परीक्षित महाराज ये गर्मियों हैं और गर्मियों में इंसान को चाहे बिल्कुल नींद नहीं आ रही हो और ठंडी ठंडी हवा मिल जाए तो कितनी अच्छी नींद आती है। भूख भी लग रही होगी तो वो भी विदा हो जाती कि भैया पहले सो ले ताकि बाद में कुछ हो जाएगा। आज मैया सती को नींद जब आई तो इतना जरूरी कथा नहीं समझा, लेकिन मैया सो गई। पर हुआ क्या, मैया सो गई सुख की नींद हवाओं चल गई पुरवाई। मैया सो गई सती मैया की आंखन में नींद आई ना, भगवान की ऐसी लीला हुई। जिस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी है वाई खुलाड़ में, वहां पर एक खुलाड़ थी महाराज, तो वहां में एक तोती का अंडा रखा हुआ था। जैसे ही सती मैया का हुकरा बंद हुआ तो वो अंडा फूट गया और अंडा से बच्चा प्रकट हो गया। तो वो ही बच्चा हुकरा देने लगा। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और तोती का बच्चा हुकरा दे रहा है और मैया सती सो रही है। सो गई, तोती का बच्चा हुकरा देने लगा। भैया आगे कहानी और क्या हुई है। भैया होना हार बलवान कहानी दूजी नई बनी, शिव जैसा होनी है बलवान कहानी दूजी नई बनी। बच्चा हुकरा देने लगा है और सती मैया सो रही है। सुबह का वक्त आया, जैसे ही भोले बाबा ने कथा को समाप्त किया तो हुकरा भी समाप्त हुआ। अब जैसे ही हुकरा समाप्त हुआ भोले बाबा ने सोचा इसका मतलब ये है कि हमारी सती ने सारी रात कथा सुनी है। अब कथा समाप्त करके भोले बाबा बोले सती, लेकिन सती सो रही है। एक आवाज लगाई, दूसरी आवाज लगाई, भोले बाबा ने कहा ए सती। भोले बाबा कथा सुनाओ ना, सुनाओ ना। आंखें कैसी मीच रही हो, आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं, आपकी आवाज लग रही है, तो ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है कि आपने कथा को सुना है। भोले बाबा हाँ, नन्ही नन्ही बूंदियां पड़ रही, ठंडी ठंडी आवाज चल रही, बढ़िया आंख लग गई है।
इसका मतलब ये है कि आप सो गई थी। हाँ हैं? हाँ। कितने समय से सोई हो? मान लो भाई 12 को टाइम हो है। 12 बजे का। हाँ। जैसे ही सती मैया ने कहा कि भोले बाबा मुझे नींद आ गई और मैं सो गई, तो भोले बाबा को क्रोध आया। इसका मतलब ये है कि मेरी सती तो सो रही थी, लेकिन यहाँ पर कथा कोई और सुन रहा था। आज भैया भोले बाबा को क्रोध आया। क्रोध में आकर के उन्होंने त्रिशूल के लिए उठाया, और जैसे ही त्रिशूल उठाया तो कहने लगे कि हे मेरी कथा सुनने वाले, अगर तू मेरे हाथ पड़ गया तो आज तुझे बीच से फाड़ दूंगा। तो जैसे ही डमरू निकाला भोले बाबा ने और अपना डमरू बजाना प्रारंभ किया, तो वो ही जो तोती का बच्चा उस खुलाड़ में बैठा हुआ था एकदम वहां से निकल करके भागा। जैसे ही यहाँ से निकल करके भागा है, आगे आगे वो तोती का बच्चा जा रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा जा रहे हैं और कहने लगे तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और क्या बोले, बीच से नहीं फाड़ दिया तो मेरा भी नाम कैलाश पर्वत माता। अब वो तोती का बच्चा मासूम तो वैसे भी परिचत जी महाराज, अब इतना क्रोध भोले बाबा का देखा, हाथ में त्रिशूल देखा लोहे का, जियरा धक धक करन लगो, हे भगवान प्राण बचा लो, भोले बाबा से मुझे बचा लो। लेकिन भोले बाबा बोले सुन, भोले बाबा ने आवाज को लगाया, अरे दुष्ट, अगर तू मुझे जरा भी थोड़ा खड़ा मिल गया तो तुझे बीच से नहीं फाड़ दिया तो मेरा भी नाम कैलाश पर्वत पर वास करने वाले भोलेनाथ नहीं है। अब तो वो तोती का बच्चा घबराने लगा है कि हे प्रभु मेरे प्राण बचा लो। भोले बाबा का क्रोध इतना तगड़ा है कि अगर आज मैं उनके हाथ पड़ गया तो मुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात और याद रखना परीक्षित जी महाराज, ये जिंदगी हमारी जो है इसे कोई नहीं ले सकता। हम कहते हैं कोई अगर हादसा यदि हो जाए तो घर में मैया भी रोती, बबला भी रोते, सब रोते हैं कि वो फांसी लगा करके मर गया, कि कोई जहर खा करके मर गया। अगर थोड़ा सा कोई देख लेता तो शायद जू बच जाता।
ये हमारा मन समझाने की भावनाएं हुआ करती हैं। जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं जन्म लेकर के, उसी दिन सब कुछ हमारा लिख जाता है कि हे प्राणी तू इस तरीके से मरेगा, ये कर्म करेगा तो तू ऐसे मरेगा, इतने दिन की तेरी जिंदगी है तो इतने ही दिन तू जिंदा रहेगा।